हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 82 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में योपुल सोच रहा था इसमें किसी आम ब्लड रिवर्सल टेक्निक की तरह कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इस टेक्निक को ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक कहा जाता है। इस तरफ यूजिंग यूजोंग से प्रे कर रहा था और कह रहा था मुझे छोड़ दो, और ये आइडिया मेरा बिल्कुल भी नहीं था। क्या हम दोनों ब्रदर्स नहीं है? प्लीज मुझे छोड़ दो। आज यहाँ पर जो भी हुआ है इसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। प्लीज मुझे मत मारो और मुझे छोड़ दो। पर योपोल आकर कहता है कि नहीं, तुम उसे जिंदा छोड़ नहीं सकते, तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा। वो तुम्हें एक बार पहले धोखा दे चुका है, तो आखिर तुम उसके ऊपर फिर से कैसे भरोसा कर सकते हो? पर यूजिंग चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। वहीं पर योपोल कह रहा था कि तुम्हें कुछ भी करके उसे मारना ही पड़ेगा, और यूजिंग उसे मारने के लिए अपना स्वॉर्ड उठाता है। पर उसे यूजिंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लग जाते हैं, इसलिए वो उसका जान नहीं ले पाता, बस उसका दाहिना हाथ काट देता है। पर ये देखकर योपोल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उसे जिंदा छोड़ नहीं सकते, और वही खुद उसे मारने के लिए जाता है। पर यूजिंग उसका सर पकड़कर जमीन में पटक देता है और फिर वो यूजिंग को कहता है कि अब से अगर मैं तुम्हें भौंकने को कहूंगा तो तुम्हें भौंकना ही पड़ेगा, और इसे याद रखना, तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी एक जानवर की तरह बितानी पड़ेगी। पर उसके बाद अगले दिन यूजिंग को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, फॉरमैन क्लान्स के 4 प्रिंस को मारने के लिए और यूजिंग का हाथ काटने के लिए। ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक में कोई फिजिकल साइड इफेक्ट तो नहीं है, पर एक बैकलेस जरूर है। यूजिंग को अगले दिन से ही इल्यूजन्स आने लग जाते हैं, जिसमें उसकी मदर उसे कह रही थी आखिर तुमने यूजिंग को जिंदा क्यों छोड़ा, और वो ऐसा कहकर उसका गला दबाती थी। पर यूजिंग इस सारे बातों पर नहीं बहा, क्योंकि उसे पता है कि सब ऐसा इल्यूजन है। पर ये सारे असर 5 दिन लगातार की सर्कुलेशन और ब्रीदिंग से ठीक हो जाती है, और फिर 10वें दिन पर यूजिंग को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पर 4 मैन क्लान के एल्डर्स तब के लॉर्ड इंजी को पर प्रेशर डाला जैसे कि वो यूजिंग को डेथ पेनल्टी दे दे। पर सोर्ड क्लान के लीडर ने इन सारी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैंने तुम्हें बचा लिया है, पर तुम कभी किसी को नहीं बताओगे कि तुमने ये टेक्निक डार्क सोर्ड क्लान से सीखी है। उसके कुछ समय बाद योपोल फिर से यूजिंग के करीब आने की कोशिश करता है, पर यूजिंग सीधा सीधा कह देता है कि मेरे पास आने की जरूरत भी मत करना, तुमने कहा था कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्या तुम्हें पता भी है उन इल्यूजन्स की वजह से मैंने कितना सफर किया है? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार दूं, पर मैं तुम्हें बस इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि तुम मेरे मदर के रिलेटिव हो। पर मेरे सामने दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। पर योपोल मन ही मन हंस रहा था और सोच रहा था यह बिल्कुल शराब और लड़कियों की तरह है, तुम्हें इसे शुरू करने से पहले ही अवॉइड करना चाहिए था, और जबकि तुमने इसे एक बार ट्राई कर लिया है तुम कभी रोक नहीं सकते। उसके बाद लॉर्ड इंजी यूजिंग को बुलाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें कल्ट के लीडर का पोजीशन सौंप रहा हूँ। ये सुनकर यूजिंग शौक होते हैं और कहते हैं कि, और वो कहता है कि माफ करिए, पर आखिर आप मुझे क्यों चूज कर रहे हैं यूए के बदले? तो लॉर्ड इंजी कहते हैं कि वो लॉर्ड के पोजीशन को संभालने के लिए बहुत ही कमजोर है, और लॉर्ड बनने का मतलब बस पावरफुल होना नहीं होता, इसका साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी और विजडम भी होनी चाहिए। अभी कल्ट के 1 लाख मेंबर का फेट तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें कल्ट के लिए अपने गुस्से पर काबू करना ही पड़ेगा। तो यूजिंग कहता है कि मैं डीमनिक एंसेस्टर जियोनमा के नाम पर कसम खाता हूँ, मैं कल्ट के विल को पूरा करने के लिए पूरा समर्पित रहूंगा। उसके कुछ दिन बाद राज अभिषेक करके यूजिंग को कल्ट का लीडर बना दिया जाता है, और लॉर्ड इंजी के प्रॉमिस को रखते हुए उसने अपने गुस्से पर काबू करना भी शुरू कर दिया। पर गुस्से को दबाने से गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था अंदर ही अंदर। और फिर यूजिंग ने ट्रेडिशन के खातिर शादियां भी करी, पर उसे अपने किसी भी वाइफ से ना ही कोई प्यार था ना ही कोई आकर्षण था। और यूजिंग अब तक समझ चुका था कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंड गार्डियन हमेशा आकर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। पर जब यूजिंग लॉर्ड बना था वो सारे एल्डर से काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए उसने अपना पूरा समय अपने मार्शल आर्ट्स को पॉलिश करने में लगा दिया, और उसने कल्ट के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर यूजिंग के सर्वेंट जो थी हुआयोन, वो एक दिन यूजिंग के कपड़े को देखकर कहती है आज आपके कपड़े बड़े साफ लग रहे हैं। तो यूजिंग कहता है कि बार बार कपड़े को चेंज करना काफी हेक्टिक है, इसलिए मैं ट्रेनिंग से पहले ऊपर के कपड़ों को निकाल देता हूँ। हुआयोन कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, ताकि मुझे काम थोड़ा कम करना पड़े। पर यूजिंग ये सुनकर ब्लश करने लगता है और कहता है कि पर मैंने कभी इसे ऐसा नहीं सोचा था, और ये पहली बार था जब उसने हुआयोन को देखा था। हुआयोन उसे हमेशा ही देखकर स्माइल करती थी, और देखते ही देखते यूजिंग को हुआयोन से प्यार हो गया। यूजिंग जब भी हुआयोन को देखता था बड़ा खुश हो जाता था। हुआयोन के बातों से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। पर कुछ महीने बाद यूजिंग को पता चलता है कि हुआयोन प्रेग्नेंट है। हुआयोन इसके लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैंने कल्ट के लॉस को तोड़ा है और आपको शर्मसार किया है।
तो मैं आज ही यहाँ से जाकर सुइसाइड कर लूंगी ताकि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले और आपका नाम खराब ना हो। पर यूजोंग उन्हें जाने नहीं देता और कहता है कि वो दोनों हमेशा ही एक साथ ही रहेंगे और वो ये करने के लिए उसे शादी भी करेंगे। और फिर यूजोंग ने सारे एल्डर्स को ग्रेट हॉल में बुलाकर ये सारी बातें बता दी और उसने ये भी कहा कि वो ह्वायोन से शादी करेगा। और इससे क्लान के लीडर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और लॉर्ड इंजी को, जो कि सिक्लूजन ट्रेनिंग में जा चुके थे, उन्हें बाहर आना पड़ा सबको शांत करने के लिए। उसके बाद दोनों की शादी हो गई और ह्वायोन का घर पैलेस के बाहर बनाया गया, जहाँ पर यूजोंग हर दिन जाता था ह्वायोन और चियोन को देखने और वो चाह रहा था जैसे ये सब उसके साथ हमेशा ही बना रहे। पर उन दोनों के बीच में इतना प्यार देखकर यूजोंग के बाकी जो 6 वाइफ्स थी वो ह्वायोन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, जिसके लिए उन लोगों ने ह्वायोन को बहुत हैरेस भी किया। फिर उसके बाद एक दिन लॉर्ड इंजी सिक्लूजन ट्रेनिंग से गायब हो गए। यूजोंग ने जल्दी से लोग भेजे इंजी को ढूंढने के लिए और उन्होंने कल की उस स्टेट में होने के बाद भी सबसे छुपाई। पर इंजी के गायब होने की खबर मिलते ही द डिस्ट्रक्शन एम्परर हांग्यो ने कल के ऊपर हमला बोल दिया और ये वॉर करीबन 6 महीनों तक चला था और कोई भी हांग्योन को रोक नहीं पा रहा था। और हांग्योन अब तक 2 एल्डर्स और यूजिंग को मार चुका था और इसलिए लास्ट में यूजोंग के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और उसे भी लड़ने के लिए जाना पड़ता है। पर इस वक्त ह्वायोन बीमार होकर बेड रिडन हो चुकी थी और इस स्टेट में उन्हें छोड़कर यूजोंग के लिए जाना बहुत ही मुश्किल था। पर ह्वायोन कहती है कि मेरी चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। पर तभी यूजोंग को पता नहीं था कि यह आखिरी बार है जब वो ह्वायोन से मिल पा रहा है और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में।